students, welcome back to the STEAM class channel. Yes students, now we will discuss the other Mendelian disorders, that is hemophilia. हेमोफीलिया ये स्टूडेंट्स एक डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर ही है ये। जो क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई चेंज हो जाता है डीएनए में, जीन्स में या क्रोमोसोम्स में, जिस वजह से जो डिसीज होती है उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। उनमें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का टाइप है स्टूडेंट्स, जो आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आगे फर्दर ट्रांसमिट हो जाते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स तो आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है स्टूडेंट्स, ये उस पर्सन को हो जाता है हीमोफीलिया। अब आपको पता है, कई बार आपने देखा होगा नॉर्मली हमें जब कोई भी इंजरी लग जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है ब्लीडिंग हो जाती है वहां से, उस पार्ट से, कट वाले पार्ट से। तो कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग होने पर की क्या होता है, सडनली वो ब्लड वहीं क्लोट हो जाता है, जम जाता है। क्लियर? तो उस वजह से क्या होता है, जो ब्लड क्लोट हो गया तो क्या हो गया, ब्लीडिंग हमारी रुक गई, जो ब्लड वेस्ट होना था, जो लॉस होना था ब्लड का, वो स्टॉप हो गया। तो स्टूडेंट्स अब वो ब्लड क्लोटिंग में भी जो ब्लड को क्लोट कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग में भी क्या है, कोई तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ना जो ब्लड क्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जो क्रोमोसोम है उससे क्या होता है, डीएनए बनता है। डीएनए में फर्दर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और ये जीन्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो कोई ना कोई जीन्स एक ऐसा प्रोटीन भी बना रहा है जो क्या कर रहा है, ब्लड क्लोट कर रहा है। अगर जो कटिंग हो, क्योंकि गॉड ने इस तरीके से हमारा बॉडी सिस्टम बना रखा है जहाँ से हर तरीके से हेल्दी भी है, हमारी बॉडी के लिए प्रिवेंशन भी है। तो अगर जो बॉडी में कोई कट हो गया तो वो ब्लड एक टाइम पे वो ब्लड क्लोट हो जाएगा, जिससे ब्लड लॉस होना भी बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है हीमोफीलिया में, क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर जो जीन्स ये ब्लड क्लोट करने वाला प्रोटीन बना रहे हैं उस जीन्स में चेंज आ जाए, जीन्स में चेंज आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई म्यूटेशन आ जाए, तो जिस वजह से जो प्रोटीन बनना था वो भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डिफेक्टेड बनेगा, अच्छा प्रोटीन नहीं बनेगा। अब डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, जो ब्लड क्लोटिंग होगी वो भी क्या होगी, डिफेक्टेड होगी, मतलब जो ब्लड है वो अच्छे से क्लोट होगा ही नहीं। तो उस पर्सन को, जिस पर्सन में ब्लड क्लोट करने वाला डिफेक्टेड प्रोटीन बनता है, उसमें ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं होगी, एंड दैट डिसीज इज कॉल्ड हेमोफिलिक डिसीज। क्या बोलते हैं उसको, हेमोफिलिक डिसीज। और जिस पर्सन को डिसीज होती है उसको बोलते हैं हेमोफिलिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेमोफिलिक। तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाता है कि अगर जो हीमोफिलिक पर्सन है तो उसको सिंपल कट, अगर जो सिंपल भी कट लग गया तो उससे भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ब्लीडिंग होगी, वो ब्लड क्लोट होगा ही नहीं। क्लियर? जिससे क्या होता है, ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब ये भी जो डिसीज है स्टूडेंट्स मोस्टली किसमें होती है, मेल्स में होती है। किसमें होती है, मेल में होती है। फीमेल में डिसीज बहुत ही रेयर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर जो हम इसको डिस्कस करें कि क्या रीजन है कि मेल में ज्यादा होती है फीमेल में कम, तो ये डिसीज भी स्टूडेंट्स क्या होती है, सेक्स लिंक्ड। हीमोफिलिक भी जो है कलर ब्लाइंडनेस की तरह की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। क्या स्टूडेंट्स, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आपको पता है स्टूडेंट सेक्स लिंक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, सेक्स लिंक जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसीज के लिए वो कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में। वो जीन्स जिन पे चेंज होने से डिसीज होती है। और रिसेसिव मतलब जब रिसेसिव कंडीशन होगी तभी क्या होगा, डिसीज होगी पर्सन को, अदरवाइज डिसीज नहीं होगी। इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में डिस्कस किया था, वैसे ही इधर जो मेल में ये डिसीज ज्यादा होती है और फीमेल में जो होती है स्टूडेंट्स बहुत कम चांसेस होते हैं इस डिसीज के, लेस कम होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर जो फीमेल जो होती है इसमें कैरियर होती है। कैरियर का मतलब फीमेल में वो जीन्स तो है, कैरियर फीमेल वो फीमेल होती है जिसमें ये डिसीज कोज करने वाले जीन्स तो है, लेकिन उस फीमेल को डिसीज नहीं है। क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, हमने इधर फीमेल ली, कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल मतलब जीन्स तो है डिसीज वाले लेकिन डिसीज नहीं है। इधर मेल जो नॉर्मल है, मेल में क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, फीमेल में क्या होंगे एक्स एक्स, एक्स बड़ा होता है वाई छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स इधर क्या होता है, एक ही कैरियर फीमेल है, मतलब इधर एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, डिफेक्टेड है, लेकिन जो और एक एक्स क्या है, नॉर्मल है।
अब इधर भी स्टूडेंट्स क्या है, जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, डोमिनेंट है, और डिफेक्टेड क्या है, रिसेसिव है। लेकिन एक डोमिनेंट होने की वजह से पूरा क्या होगा, डोमिनेंट, मतलब इसमें सिर्फ वो जीन्स रहेंगे डिसीज वाले, लेकिन इस फीमेल को डिसीज नहीं होगी। लेकिन मेल में स्टूडेंट्स क्या है, अभी तो ये नॉर्मल मेल है, अगर जो ये डिफेक्टेड मेल होता कि जिसको डिसीज होती, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम तो क्या होता, डिफेक्टेड होता, एक्स क्या हो जाता है, डिफेक्ट होके क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, और वाई तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या होता है, रिसेसिव होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जब इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, जो आफ्टर मेटिंग जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे इसमें, तो स्टूडेंट्स क्या कॉम्बिनेशन होगा, देखो वही फीमेल को हम यहाँ लिख देते हैं एक्स एक्स, और मेल को हम यहाँ लिख देते हैं मेल गैमेट्स को मेल गैमेट, और इधर आ जाते हैं फीमेल गैमेट। क्या बनेगा, एक्स 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 वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, एक तो क्या बनी नॉर्मल फीमेल, एक क्या बनी कैरियर फीमेल, मतलब ये कैरियर बनी है इधर कैरियर फीमेल। ये फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीज को आगे ट्रांसफर करने में, और इस फीमेल को डिसीज नहीं होगी। एक्स वाई नॉर्मल मेल, और 50% चांसेस किसके हैं, अफेक्टेड मेल के। अब देखो क्या कि यहाँ क्या है, वाई तो ऑलरेडी रिसेसिव है, और एक्स पे डिसीज होने की वजह से ये भी क्या है, रिसेसिव है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। दिस इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, और एक्स लिंक भी बोला जाता है। ये फेमस है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के नेम से भी ये फेमस है, क्योंकि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम पे मिलते हैं। क्लियर, जो जीन्स जिस जीन्स में डिफेक्ट आने से डिसीज होती है वो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब मैंने ये नहीं कहा कि फीमेल में बिल्कुल नहीं होती है डिसीज, फीमेल में भी होती है लेकिन कम होती है। फीमेल में डिसीज कब होगी, जब कैरियर फीमेल हो, मतलब जब दोनों पेरेंट्स डिफेक्टेड हो। दोनों पेरेंट्स डिफेक्टेड मतलब फीमेल तो क्या हो, कैरियर हो, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हो और एक क्या हो, डिफेक्टेड हो, और जो अफेक्टेड क्या हो, मेल हो, जो फादर है वो अफेक्टेड हो। मतलब एक्स क्रोमोसोम है जो इसमें डिफेक्टेड है, और वाई तो ऑलरेडी रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, यहाँ डोमिनेंट है। तो इनकी क्रॉसिंग से जो फर्स्ट जनरेशन होगी स्टूडेंट्स, पुनेट स्क्वायर जो हम बनाते हैं, अब इधर हमने क्या लिखा, फीमेल गैमेट, एक एक्स डिफेक्टेड है, इधर हमने लिख दिया मेल गैमेट स्पर्म। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, एक्स एक्स, दोनों एक्स डिफेक्टेड बन गए, एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो क्या होगी, कैरियर फीमेल, क्योंकि एक ही डिफेक्टेड है, दोनों रिसेसिव होंगे, तभी जब दोनों पे डिसीज होगी, दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड होंगे, तभी क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। अब यहाँ तो एक अफेक्टेड है, तो ये क्या है, कैरियर फीमेल। दोनों अफेक्टेड है तो मतलब ये क्या है, डिसीज्ड फीमेल। इस फीमेल को डिसीज होगी या अफेक्टेड फीमेल बोल सकते हैं इसको जो हीमोफिलिक डिसीज होगी हीमोफिलिक फीमेल होगी। और ये क्या है, नॉर्मल मेल है इधर, और इधर स्टूडेंट्स क्या है, अफेक्टेड मेल। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, वाई तो ऑलरेडी अफेक्टेड है, रिसेसिव है, और एक्स पे डिसीज होने से वो भी रिसेसिव हो जाता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हीमोफिलिक मोस्टली किसमें होती है, ये मेल में होती है, फीमेल्स में नहीं होती। फीमेल कैरियर होती है। कैरियर फीमेल कौन सी होती है, जिसमें वो जीन्स होते हैं जो डिसीज कोज करते हैं, लेकिन कैरियर फीमेल जो है उस फीमेल को डिसीज नहीं होगी, सिर्फ इसमें वो जीन्स प्रेजेंट होंगे, डिसीज कोजिंग जीन्स। प्लीज स्टूडेंट, द कैरियर फीमेल आर द फीमेल दैट कंसिस्ट डिसीज कोजिंग जीन्स बट इट्स नॉट अफेक्टेड फ्रॉम डिसीज, वो डिसीज इफेक्ट नहीं होगी। प्लीज स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो द स्टूडेंट जब स्टडी की गई हीमोफिलिक, तो पता चला कि हीमोफिलिक एक ऐसी डिसीज है जो फर्दर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। इसको पेडिग्री एनालिसिस से फैमिली ट्री बना के भी स्टडी किया गया कि कैसे डिसीज आगे फर्दर ट्रांसफर हो रही है। तो ये स्टडी किसने किया गया, क्वीन ऑफ विक्टोरिया। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्वीन ऑफ विक्टोरिया में कौन सा डिसीज पाई गई। क्वीन ऑफ विक्टोरिया की जितनी भी जनरेशन थी स्टूडेंट्स,
क्वीन ऑफ विक्टोरिया की जितनी भी जनरेशन थी सभी में डिसीज थी हीमोफिलिक डिसीज, सभी में एक ना एक पर्सन जो था हीमोफिलिक था ही था। हीमोफिलिक डिसीज जो है इनमें देखी गई किसके थ्रू? बाय पेडिग्री एनालिसिस से, बाय पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी किया गया, जिसमें फैमिली ट्री से प्रॉपर पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, फिर आगे उसकी जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन, एंड सिमिलरली इन दिस वे हाउ द डिसीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन एंड फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? तो ये क्वीन ऑफ विक्टोरिया में भी ये स्टडी किया गया, हेमोफिलिक डिसीज देखी गई। क्लियर स्टूडेंट्स?